नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएसएच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास प्रश्नोत्तर, जिनको जानने से आप जो आरजीएचएस है उसकी बेसिक डिटेल्स जान पाएंगे, कौन कौन आरजीएचएस का लाभ ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरजीएचएस है क्या? तो आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 बजट घोषणा के बिंदु 244 के तहत सीजीएचएस की तर्ज पर एक केसलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई एक योजना है। अगला प्रश्न है, आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है? तो राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायक, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं, अर्थात ये सारे के सारे शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता हूँ? तो आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए आपको इसमें करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पोर्टल पर स्वयं को एसएसओ आईडी से लॉगिन करके निम्न प्रक्रिया करनी होगी। 2 कंडीशन दी गई है। आरजीएचएस से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे भी दिए गए हैं, जिनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिति फर्स्ट की। तो एसएसओ से लॉगिन कर लें, आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें, अपनी जनाधार जो संख्या है उस पर क्लिक करें, फिर एम्प्लॉय आईडी दर्ज करें। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी की पुष्टि करें, वेरीफाई करें उसको। उसके बाद में जो फैमिली मेंबर हैं उनको वेरीफाई करें, पुष्टि करें और स्वयं घोषणा प्रस्तुत करके इसको सबमिट कर दें। दूसरी कंडीशन यहाँ है, जब आधार, जनाधार संख्या, जनाधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले एसएसओ पर लॉगिन करना होगा, आरजीएचएस के एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। पंजीयन नहीं होने पर जन आधार के जो पेज है वहाँ से लिंक करना होगा। जन आधार फॉर्म भरकर सबमिट करके जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त कर लें और जो पुरानी प्रोसेस है उसको अपना लें। तो ये 2 प्रोसेस यहाँ हैं, दोनों के दोनों प्रोसेस हमारे चैनल पे दी गई है। अगला प्रश्न है, क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूं? तो बिल्कुल, आप आरजीएचएस का पंजीयन स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर जो बेसिक दस्तावेज हैं, एक तो एम्प्लॉय आईडी या पीपीओ संख्या है, दूसरी जनाधार है, दोनों यहाँ होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है? तो आरजीएचएस फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान एवं माता पिता जो कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो। इसमें नोट करके एक बात दी गई है कि जो पेंशनर आरसीएस पेंशनर रूल्स, जो राजस्थान सर्विस रूल्स हैं पेंशनर का 1966 का, उसके अंतर्गत यदि आते हैं तो उक्त पर ये लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, जिन पेंशनर पर आरसीएस पेंशन रूल 1966 लागू होते हैं उनके लिए आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है? तो पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस फैमिली का अर्थ है कि पेंशनर की पत्नी, स्वयं दिव्यांग बेटा या बेटी जो भी पेंशनर पर
आश्रित हो या उनके साथ रहते हो। अगला प्रश्न है हमारा, आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक, कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार से सही किया जावे। तो यदि ये सारी सूचना गलत हो जाए तो कार्ड में नाम, जन्म दिनांक और कर्मचारी से संबंध, जो जनाधार कार्ड है उसमें शुद्धिकरण करवा के इसको सही किया जा सकता है। क्या यह योजना परीक्षाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगी? तो बिल्कुल लागू होगी। अगला प्रश्न है, यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर आरजीएचएस का लाभ दोनों को मिलेगा? तो आरजीएचएस का लाभ दोनों को मिलेगा, चाहे उनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई हो। यहाँ पर जो पति पत्नी है वो अपनी एम्प्लॉय आईडी वेरीफाई करवा देंगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे चैनल पे डले हुए वीडियो में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक संतान जीवित है तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है, द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने पर भी उनको एक इकाई माना जाएगा। उसके बाद में जो आरजीएचएस योजना है किस चिकित्सा सुविधा के लिए केसलेस है? तो जो आरजीएचएस योजना है वो आईपीडी, जो अंतरोगी चिकित्सा है, डे केयर है, मातृत्व चिकित्सा के लिए केसलेस है। उसके बाद में जो प्रश्न है, लाभार्थी किन अस्पताल में इलाज करवा सकता है? तो गवर्नमेंट के जो अस्पताल यहाँ पर इनरोल्ड है, इसमें जिनको ये सुविधा प्रदान की गई है उनकी पृथक रूप से सूची दी गई है। जो आरजीएचएस साइट है उसके ऊपर ये सूची संभवतः मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं जानकारी। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है? तो इसमें क्या है कि जो गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सीजीएचएस पैकेज दर पर दावों का पुनर्भरण देय है, जिसमें जो बीमारियां हैं उनकी कुछ लिस्ट है, जैसे कोरोनरी आर्टरी सर्जरी है, वेस्कुलर सर्जरी है, और जो ये बीमारियां यहाँ दी गई है, यदि ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर पुनर्भरण दिया जाएगा। क्या कोविड-19 के उपचार को योजना की इमरजेंसी में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल कोविड-19 को भी इसमें शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत आधार बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है? तो यहाँ पर जो वेतन श्रृंखला है उस हिसाब से जो राजकीय अस्पताल है और निजी अस्पताल है, यहाँ 36,000 रुपये तक के जो वेतन श्रृंखला है उनके लिए जनरल वार्ड दिया गया है। 36,001 से 63,000 के लिए कॉटेज, और जो निजी चिकित्सालय है उसमें अर्ध निजी वार्ड, और 63,000 से ऊपर के लिए डिलक्स और इसमें निजी वार्ड। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, तो क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो जिस लाभार्थी का जनाधार कार्ड नहीं बना हुआ है उसे जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ मिल सकेगा। अतः जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस का पंजीयन करवाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है वे भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो भामाशाह कार्ड है इसमें भामाशाह कार्ड से हम जनाधार कार्ड संख्या प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे पृथक वीडियो दिया गया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। कौन सी प्रोसेस है उसको अपनाकर हम
भामाशाह नंबर से जन आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपये तक का आहरण किया जा सकता है? तो 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के ई वॉलेट में राशि प्रति परिवार रुपये 5 लाख रखी गई है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार, कुल मिला के जो 10 लाख रुपए की जो सुविधा है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि बच जाती है तो क्या अगले वर्ष में उपयोग ली जा सकती है? तो ये राशि अगले वर्ष में उपयोगी नहीं है, ये लैप्स हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है? तो जब तक ई वॉलेट में राशि शेष है तब तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां भी शामिल है? तो योजना के जो प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल और केवल चिकित्सा कवर सम्मिलित है। अगला जो प्रश्न है, मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में उसका नाम नहीं है, तो क्या इसको योजना का लाभ मिलेगा? तो बालक को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन आधार कार्ड में विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इसका लाभ मिलेगा? तो ये भी लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जो नवविवाहिता है वो भी उस फैमिली का ही हिस्सा होगी और उसका जो नाम है वो जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाया जा सकेगा और उसको लाभ मिल सकेगा। अगला जो प्रश्न है, मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसको लाभ मिल पाएगा? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो है नहीं, क्योंकि उसी सदस्य को लाभ मिलेगा। ये कंडीशन और केवल जो 6 माह या 1 वर्ष तक का जो बच्चा है नवजात, उसके लिए लागू है। बाकी के लिए नाम जुड़ा होने पर ही उसको लाभ मिलेगा। तो आरजीएचएस की जो लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है, तो जो श्रेणी है इनकी वो आप जो आरजीएचएस की साइट है उस पर जाके देख सकते हैं। और सबसे अंत में जो आरजीएचएस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इनसे आप संपर्क करके और ज़्यादा विवरण जान सकते हैं। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों से, जिससे कि उनको आरजीएचएस के संबंध में जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।